उसको थाली में लगाकर अपने रिश्तेदारों को देते थे। ढाक कर कपड़ा ढाका जाता था, फिर ले जाकर। ये तो अब फैशन आया। अब लोगों को लगा कि बाजार से मिठाई खरीद लो, दिया। त्योहारों को भी पैसे से तोल दिया गया। त्योहार पैसे से कभी नहीं तुलना चाहिए। त्योहार को भी पैसे से तोल दिया लोगों ने। कोई मिठाई का डब्बा देकर जाता है तो हमें भी उसके घर में ड्राई फ्रूट्स देना ही पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर मिठाई का डब्बा देकर गया तो आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट देकर गया है तो काजू कतली दे रहे हो, काजू कतली देकर गया तो मैसूर पाक दे रहे हो। मिठाई, पैसा, बड़े गिफ्ट आइटम, इससे हमने त्योहारों को तोल दिया। पर त्योहार धन से ना तोलिए। जब दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, त्योहार को धन से दूर रखकर मन से जोड़ने का प्रयास करिए। त्योहारों को मन से, जो त्योहार धन से तोले जाते हैं, जो रिश्ते धन से तोले जाते हैं, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते नहीं, बहुत लंबे नहीं चलते। धन से ना तोले। इंद्र ने भगवान की साधना को, इंद्र ने परमात्मा की तप साधना को धन से तोल लिया। अरे मैं इंद्र, मैं इंद्र, ये मेरी तप साधना। इंद्र को संजीवनी मंत्र नहीं मिला। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तप साधना में लगे थे, अर्पित करने शिव के द्वार, शिव की चौखट तक जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। सारे घर द्वार जब छूट जाते हैं, अंत समय में जब हमारा घर, परिवार, दरवाजा, द्वार सब छूट जाता है, तब उस समय पर इस शरीर में से प्राण भी छूट जाते हैं, शरीर में से प्राण भी निकल जाते हैं। अकेला शरीर, ये बॉडी, ये शरीर पड़ा रहता है। फिर इस शरीर को शंकर के दरवाजे तक लोग लेकर जाते हैं, शिव के द्वार तक लेकर जाते हैं। सबका दरवाजा बंद हो सकता है, सबकी चौखट, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मेरे शिव का द्वार, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, शिव महापुराण की कथा कहती है, वैसा ही भगवान शंकर की भक्ति का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब शंकर की आराधना करो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं स्वस्थ तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण त्यार शंभु तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है सबके दरवाजे, सबके द्वार बंद हो सकते हैं, सबकी चौखट बंद हो सकती है, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं होती, मेरे शिव का द्वार कभी बंद नहीं होता। बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, पितृलोक में दरवाजा है, पर कभी किसी ने सुना कि कैलाश पर दरवाजा है? कैलाश पर दरवाजा है क्या? नहीं। कठिन, शंकर के दरवाजा नहीं, कैलाश पर कोई द्वार नहीं है, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। किसी ने महाकाल बाबा से पूछा, देवाधिदेव महादेव से पूछा कि बैकुंठ में दरवाजा लगा हुआ है, इंद्रलोक में दरवाजा लगा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा लगा है, केवल एक कैलाश ऐसा है जहां पर दरवाजा नहीं लगा है। आप भी अपना दरवाजा क्यों नहीं लगवा लेते? आप भी द्वार क्यों नहीं लगवा लेते? भगवान शंकर ने कहा माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो कभी भी दरवाजा लगाकर नहीं सोते हैं। बुजुर्ग माता पिता, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठता है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जौ में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। यह यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। ये यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, ये उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलें और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञ आचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञ आचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर बेकार, पूरा शरीर। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, आज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए हम पत्र ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे। मेरा नाम रोहिणी अवथे, नागपुर विनोबा भावे नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। उन्होंने लिखा है, भोले बाबा बड़े दानी है गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नागपुर की रहने वाली हूं। मेरे पति ने कभी नहीं बोला कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है। एक बार उनके चेहरे पर हाथ का स्पर्श हो गया, एकदम वो चिढ़ गए, चीख दिए। मैंने पूछा तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं बोले। दूसरी बार उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, भोजन नहीं कर पाते, पानी नहीं पी पाते। तब मैंने डॉक्टर को दिखाने का बोला, वो मुझ पर चिढ़े
फिर भी मैंने उनको कहा कि अपन नागपुर के ही अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। दिखाया, मालूम पड़ा कि उनके मुख में गठान हो गई, जबड़े के पास में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, जांच कर कर बोल दिया कि यह कैंसर की गठान है, इसका ऑपरेशन होगा, कीमो होंगे, ऑपरेशन में जबड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। घबरा गई गुरुदेव, क्या करती? टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, पहले कथा सुनी, एक दो बार मंदिर गई, फिर घर में इतनी व्यस्त हो गई, पति दिन भर चिड़चिड़ करे सो तो करूं क्या, मंदिर जाना छोड़ दिया। बाबा के मंदिर जाना मैंने छोड़ा, अब मैं करूं क्या? डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी, उसका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए मन नहीं माना, हम दूसरी जगह दिखाने गए तो वहां पर भी यही बताया, दवा खाना चेंज कर दिया। दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यही करना पड़ेगा। अब मन नहीं माना, पहले तो बाबा का दरबार छोड़ा, अब सोचा पति इतना चिड़चिड़ भी करे तो करने दो, पर शिव जी का दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना फिर चालू करूंगी। मंदिर जाने लगी, बाबा को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पति अपशब्द कहते पर फिर भी मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मैंने बाबा से कह दिया, बाबा तू सब संभाल लेगा, मेरा विश्वास करता। पशुपतिनाथ का व्रत करा, पशुपतिनाथ का व्रत कर कर तब तीसरे हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबड़ा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपन इस पे कीमो डालकर देखते हैं। एक कीमो करवाया, पति तिल बिला गए, मुख में से पानी पीना बंद हो गया। मैंने विचार करा, ऐसी कैसी नरक की जिंदगी की तड़फे पति। मैंने कीमो कराना बंद करा, बाबा का जल लाकर उनको देती, वो भी अब मेरे साथ मंदिर जाना चालू कर दी है। बाबा का जल देती, वो पीते, चेहरे पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर को जब अगली जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनको ना कीमो की जरूरत है, ना ऑपरेशन की जरूरत है, इनका कैंसर खत्म हो गया। शिव तत्व है ओ घड़ी, शंभु है, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया सहज नहीं है। हम क्यों दरवाजा छोड़े महादेव का? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम तुम्हें दुख की घड़ी में देवाधिदेव महादेव याद आए। आपके दुख की घड़ी में अगर महादेव आपको याद आ रहा है तो समझ लेना महादेव ने आपको याद किया है कि तू कहीं मत जा, मेरे पास आ। डॉक्टर को भी दिखा, जांच भी करा, कीमो भी करा, इलाज भी करा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर भी शिव का एक स्वरूप है। डॉक्टर से जांच कराना चाहिए, डॉक्टर जो बोले वो दवाइयां खाना चाहिए, औषधि कराना चाहिए, पर साथ में मेरे महादेव पर विश्वास भी करना चाहिए। डॉक्टर शिव का एक स्वरूप होता है, उसको भी महादेव का स्वरूप माना गया। जिस समय पर कोरोना महामारी हुई, सब अपने अपने घर में थे, पर डॉक्टर रूपी शंकर सबके हॉस्पिटल में जाकर सेवा कर रहे थे। वो भी शिव का एक स्वरूप है, शंकर का एक स्वरूप। करो उसकी विनती, उसका निवेदन। जयंती ने कार्य किया, मिर्ची डाली, यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में तड़फन उत्पन्न होने लगी। तड़फन हुई और मुख से शुक्राचार्य जी के निकल गया महादेव। जो निकला महादेव, शिव सामने खड़े थे। शंकर ने देखा, शुक्राचार्य तुम्हारे शरीर में इतना भयंकर रोग। शुक्राचार्य जी कहते हैं बाबा, रोग रोग नहीं लगता जब आप सामने होते हो। रोज शंकर के सामने जाओगे तो किसी बड़े रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, कभी मत सोचो कि मैं वीआईपी की, मेरी दुकान की, मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी जमीन की, मेरी जायदाद। कभी अहंकार में मत जियो। घर से लोटा भरकर पानी उठाकर शंकर के मंदिर जाया करो। पत्नी नहीं कहे तुमसे कि मंदिर जाओ तो भी जाओ। दुकान जाते समय एक लोटा झोले में, जैसे तुम्हारी किताब ले जाते हो, टिफिन ले जाते हो, एक बोतल एक लोटा झोले में डाल के ले जाओ।
दुकान जाते समय, ऑफिस जाते समय बीच में जो मंदिर मिले वहीं चढ़ाकर अपनी दुकान चले जाओ, पर अपना फर्ज पूरा करो। वो दुख की घड़ी में साथ देता। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं ममता चौहान, मेरे पति की सलून की दुकान है, नाई की दुकान है। गुरुदेव, सलून की दुकान किराए की, उसका भाड़ा देना पड़ता, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनका पालन, शिक्षा, घर में खाने तक के लाले, कुछ भी नहीं। बहुत दुखी थे गुरुदेव। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर कथा आती है, सुना कर, बाबा पर भरोसा करा कर। मैंने अपने पति से कहा, जो सलून की दुकान चलाता है, कि तुम्हारी पानी की बोतल सलून में ले जाने के लिए मैं भरती हूँ। वो बोतल से ऐसा ऐसा करते हैं ना, सलून में भरती हूँ बोतल, एक बोतल में अलग से भर के दूंगी तुमको, तुम महादेव को चढ़ाकर चले जाया करो। मेरे पति ने महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव। किराए की दुकान में थे, किराए के मकान में थे, खाने के भी लाले थे। एक प्रदोष से दूसरा प्रदोष हुआ, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना निकला गुरुदेव। बाबा ने कृपा कर कर जो किराए की दुकान थी वो हमारी कर दी। बाबा को क्या वर्णन करूं, जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा ने हमारे खुद का मकान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूं। उस बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। यह शिव तत्व ओघड़ी शंकर है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है। उसको पहचान लो। जिस दिन नहीं पहचान पाओगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर में ये रतन लुटाए गए थे, हमने उसको कंकर समझ के छोड़ दिया। ये हीरा है शिव महापुराण की कथा, जो लुटाई गई तिजोरी का माल, वो हमने छोड़ा। हम अपनी अहंकार में इस तिजोरी के माल को छोड़ दिए, समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोहरी चाहिए तो हीरे की परख होती है। शिव महापुराण को हर कोई नहीं परख सकता, उसको परखने वाला शंकर का भक्त चाहिए, तब परख सकता। पहचान हो गई। शिव जी ने आकर जयंती से कहा, जयंती, शुक्राचार्य जी के शरीर में रोग हो रहा है, तुम इसको शांत करो। जयंती कहती, मैंने मिर्ची डाली, मैंने गलती कर दी, मैंने क्षमा करती, मैं माफी मांगती हूं। शिव जी कहते हैं, ऐसे क्षमा नहीं होगी, जाओ अखंड जाप करो। अखंड जाप जयंती ने करा। देवादिदेव महादेव की कृपा से शुक्राचार्य जी का शरीर ठीक हुआ। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? संजीवनी मंत्र दे दो। संजीवनी मंत्र? हाँ। क्या करोगे? बस आप कृपा करो, किसी को मरने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। देवता देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र दे दिया। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को धारण कर लिए जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया। अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, एक अपने छोटे बेटे को, एक अपने बड़े बेटे को। एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गया। शहर में गया तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए, बहुत मित्र। धीरे धीरे उस मित्र ने, उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर उसको कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कहां जाऊं मैं? उसने सोचा कि अब तो पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया, पिताजी से मेरी जायदाद का हिस्सा ले आया, अब मैं कहां जाऊंगा? पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई, पिता की याद आई। 8 साल के बाद
और बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं, पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ फैला लिया, बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा, पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं? पिता कहते हैं, धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई धन नहीं।